और अब बात करेंगे उस सर्वोच्च बलिदान की, उस शहादत की जिसके बाद गुस्से में देश है और देश ये कह रहा है कि इस शहादत का बदला लो। पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। आतंकवादियों के सभी ठिकानों को ठिकाने लगाया जाए। तो घाटी में दम तोड़ते आतंक ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की है। देश के 3 जाबाज ऑफिसर्स की शहादत हुई है। वतन में मातम है, लेकिन आतंक से लड़ने का जज्बा पहले से और अधिक मजबूत है। जी हाँ, देश इस वक्त गुस्से में नजर आ रहा है, आक्रोशित है पूरा देश इस शहादत को लेकर, लेकिन हिसाब होगा, यही उम्मीद और यही इंसाफ देश मांग रहा है। इसमें किसी को कोई शक नहीं है। बदलता कश्मीर जिन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें भी एहसास दिलाना है कि भारत क्या कर सकता है। आज हम कश्मीर में हुए आतंक की घटना और उसमें हुई शहादत पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आगे देश इस पर कैसे जवाबी कार्रवाई या जवाबी प्रतिक्रिया देने जा रहा है। और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू में आतंक के खिलाफ इस वक्त जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जो जनता है, जो आवाम है जम्मू की, वो बहुत आक्रोशित है। लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंक दिया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की जा रही है। शहादत तक के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है उन परिवार वालों के लिए जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। घाटी से आतंक का सफाया हो, इसकी मांग की जा रही है और पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। जिस तरीके से कल अनंतनाग के कोकरनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, उसके बाद जम्मू में आज बीजेपी की तरफ से जोरदार प्रदर्शन पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ किया जा रहा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो आक्रोश है लोगों में, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये जम्मू का इलाका है और ये देखिए पाकिस्तान का यहाँ पर पुतला जो है वो यहाँ पर फूंका गया और तस्वीरों में देखिए कितना ज्यादा गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए पाकिस्तान का झंडा जो है वो यहाँ पर फूंका गया है और ये देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तस्वीर में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। ये देखिए क्या कहा जाएगा, ये आज का गुस्सा देखने को मिल रहा है कि नौजवान भारत का हर एक नागरिक बहुत दुखी है और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के सभी ठिकानों को ठिकाने लगाया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान का पुतला जो है वो यहाँ पर फूंका जा रहा है और साफ तौर पे यहाँ पर स्पष्ट संदेश है कि अब बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा और जो शहीद जवान हुए हैं, जो शहीद ऑफिसर हुए, उनका बदला लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। तो गम भी है और गुस्सा भी, और वो सड़कों पर नजर भी आ रहा है। जम्मू कश्मीर में एक और प्रदर्शन जारी है। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान हाय हाय के नारेबाजी लगा हो रही है। इस वक्त जम्मू में डोगरा फ्रंट जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और जम्मू का ही रुख करना होगा। अंकित भट्ट हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक और सहयोगी पानीपत से जुड़ेंगे सुमंत, और साथ ही पंचकुला से हमारे साथ मोहित मल्होत्रा भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अंकित, मैं आपके पास आ रही हूँ। डोगरा फ्रंट का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान हाय हाय के नारेबाजी की जा रही है और आतंक के खिलाफ मजबूत एक्शन हो, इस बार ये मांग हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पाकिस्तान के खिलाफ लगातार यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान का जो पुतला है
वो यहाँ पर फूका गया। और ये देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी कुछ समय पहले यहाँ पर जो पाकिस्तान का पुतला है वो फूका गया। INDIA वो कहती है बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो मेरे मेजर को मारे, मेरे कर्नल को मारे, वो मेरे DYSP को मारे, हम बातचीत करेंगे? थू नहीं है उन पर। और बाकी BCCI कह रही है मैच खेलेंगे। कई लोग अब राजनीति कर रहे हैं इस पे। कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो साला राजनीति करेगा हिंदुस्तान की जनता उसको उखाड़ करके बाहर फेंक देगी। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, इस समय कोई राजनीति का विषय नहीं है, देश का विषय है। एक कर्नल खोया है, अरे ये हिंदुस्तान का है जिसका कर्नल आगे जाकर के मुकाबला करता है। पाकिस्तान का कर्नल फौज के पीछे होता है और हिंदुस्तान के कर्नल ने शहादत दे करके ये बता दिया कि जो लोग INDIA वाले हैं और जो ये कहना चाहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैच, मैं कह रहा हूँ, बाला साहब ने अनाउंस करा था मैच नहीं होगा, आज हम अनाउंस कर रहे हैं गुजरात के अंदर मैच नहीं होने देंगे। और जो करेगा फ्रंट का ये प्रोटेस्ट और नाराजगी काफी है पाकिस्तान को लेकर, और इसको लेकर जो भी सियासत होगी उसका भी विरोध किया जा रहा। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त, एक और अपडेट। आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। लश्कर आतंकी उजैर खान को भी घेरा गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई सामने आ रही है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और अब इस ऑपरेशन को और ज्यादा तेज कर दिया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है आतंकियों की तलाश में, वो किस तरह से चलाया जा रहा है, कहां कहां ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त। अनंतनाग में इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवानों ने दोनों आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया है और स्पेशल टीम ये कर रही है दोनों आतंकियों की तलाश। बिल्कुल, दोनों आतंकियों की तलाश चल रही है और ड्रोन से भी दोनों आतंकियों के लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है, उनकी तलाश चल रही है। बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है ताकि चप्पे चप्पे पर नजर डाली जा सके। जवानों ने स्कूली छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया है ताकि उनको किसी भी तरीके का नुकसान न पहुंचे। तो इस तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है और ऐसा माना जा रहा है कुछ देर बाद इन आतंकियों को भी न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा जिस तरीके का ऑपरेशन चल रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाज जुड़े हुए हैं, US राठौड़ सर जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दोनों डिफेंस एक्सपर्ट। सिवाज सर, पहला सवाल आप ही से कि एक तरफ तो पाकिस्तान की हालत हम देख रहे हैं कि क्या है, लेकिन इन दिनों लगातार कुछ ऑपरेशंस हुए हैं और उसमें पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी या पाकिस्तान के आतंकी बड़ी संख्या में मारे गए हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं आतंकवादी? कोई बड़ी प्लानिंग, कोई बड़ी साजिश चल रही है? हालांकि हर बार जब सामना होता है सेना का तो वो मारे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है रवि कि अब जिस प्रकार से भारत ने G20 कराया, चंद्रयान 3 लैंड किया साउथ पोल में, मून पे, ये पाकिस्तान को सह नहीं पा रहा है और पाकिस्तान फिर आतंकवाद को दोबारा चाहता है कि किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में शुरू हो, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट हुआ है उसके बाद अमन शांति आ रही है। करीब करीब 70 से 80 आतंकवादी रह गए हैं जो रेजिडुअल, और वो भी मुझे लगता है अगले 2-3 साल में बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और वो हाइब्रिड वारफेयर कर रहे थे कि छोटे वेपन से, मगर अभी ये जो फोकस था ज़्यादातर शिफ्ट हो गया है मिलिटेंसी का रजौरी पूंछ में, क्योंकि वहाँ पर डोरमेंट था कम से कम 10-15 साल। और अभी जो ये साउथ कश्मीर में हुआ कोकरनाग में, ये लगता है कि ये आतंकवादी कुछ अभी इन्फिल्ट्रेट किए हैं, क्योंकि कोकरनाग, ये उजर खान जो है ये कोकरनाग का रहने वाला ही है, ये लोकल है। इसके साथ 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं लश्कर-ए-तौबा के, जो तीनों ने मिलकर ये किया है। और मुझे लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी थी जो हमारे सोर्स ने, वो भी हो सकता है क्रॉस कर गया है, मगर ये सच्चाई है कि अभी आतंकवादियों को घेर लिया है, इनको जल्दी सफाया किया जाएगा। मगर पाकिस्तान नहीं मानने वाला, ये समझना कि भाई पाकिस्तान टेररिज्म का साथ छोड़ देगा, आतंकवादियों को भेजना छोड़ देगा, ये शायद भूल होगी, क्योंकि 10,000 के करीब लश्कर-ए-तौबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी अभी भी
ट्रेनिंग एरिया में बैठे हुए हैं पीओजेके में, और वो लैस है अमेरिकन हथियारों से। तो जब तक आप उधर नहीं हिट करेंगे, मुझे लगता है समय आ गया कि अब आप उनके जो कैंप हैं, जैसे आपने बालाकोट किया था, कुछ ऐसा ही करने का अभी समय आ गया, क्योंकि पाकिस्तान बार-बार की मांग हो रही है। जैसा कि आप कह रहे हैं सिवाज सर, बड़ी बात कह रहे हैं कि इस आतंक की सफाई के लिए अभी देश मांग रहा है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक आतंक के खिलाफ की जाए। और एक साथ अब आपको 3 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ जवानों की शहादत के बाद पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है, वहीं शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा देश शहादत का बदला लेने की मांग कर रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए, मेजर आशीष धोनक, कर्नल मनप्रीत सिंह, शहीद हुमायूं भट्ट, ये 3 अफसर शहीद हुए हैं। और सेना मेडल से सम्मानित शहीद कर्नल का अंतिम संस्कार आज होना है। पंचकुला के भंडोजिया में अंतिम संस्कार होगा, ये जानकारी सामने आ रही है। राष्ट्रीय राइफल्स में कर्नल मनप्रीत कल शहीद हुए थे। सेक्टर 26 स्थित पर उनके घर पर सन्नाटा है, मातम है। देश को हालांकि अपने इस सपूत पर गर्व है, सर्वोच्च बलिदान पर गर्व है। और खबर यह आ रही है कि आज अंतिम संस्कार किया जाएगा कर्नल मनप्रीत का। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। मोहित, कहां हैं आप इस वक्त और कितने बजे अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है? कौन कौन लोग शामिल होंगे इस शहीद की अंतिम यात्रा में? देखिए, कर्नल मनप्रीत सिंह का जो पैतृक गांव है वो पंजाब के मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में भंडोजिया गांव है, वहां पर पैतृक उनका घर है, यहीं पर उनका गांव है, यहीं वो पले बड़े हैं। उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर लाया जाएगा। पंचकुला में उनकी ससुराल है, जहाँ पर उनकी पत्नी रहती है, क्योंकि वो पंचकुला के एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर परिवार के तमाम लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अंदर उनकी माता हैं जो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन रात तक उनको नहीं बताया गया था कि उनके बेटे की शहादत हो गई है। मनप्रीत सिंह घर के सबसे बड़े बेटे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए उनकी माता की क्या स्थिति है। उनको जानकारी मिली कि जब उनके बेटे ने देश के लिए शहादत दे दी, उसके बाद से ही उनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार में सेना का बैकग्राउंड रहा है और यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं परिवार में, उनके पिता की, दादा की, जो सब सेना के साथ जुड़े रहे हैं। घर के अंदर अभी भी तस्वीरें हैं और इन्हीं को देखकर ही मनप्रीत सिंह ने ठान लिया था कि वो भी सेना में अफसर बनेंगे। और यहाँ पर उनके परिवार के तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। उनके मामा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और परिवार को जानकारी मिली है जैसे जैसे वैसे वैसे रिश्तेदार आ रहे हैं। आप कब यहाँ पर पहुँचे, कब जानकारी मिली शहादत को लेकर? कल शाम को आ गई, कल शाम को आ गई। तो अभी सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? पार्थिव शरीर कब पहुँचेगा यहाँ? अभी कोई पक्का नहीं पता, लेकिन कल बोल रहे हैं, शाम तक या कल ही बोल रहे हैं। पूरा गांव उनके संघर्ष की बात करता है। 35 किलोमीटर साइकिल चलाकर यहाँ से चंडीगढ़ जाते थे, पढ़ाई की और उसके बाद सेना में भर्ती हुए। पहले सीए भी की है जी, भर्ती होने तो पहले सीए की पढ़ाई सीए क्लियर करी। कौन कौन रह गया परिवार में? उन्होंने ब्रदर है जी, सिस्टर है, मम्मी है उन्होंने, मिसेज है उन्होंने, बेटा एक बेटी है। तो परिवार में अब उनकी पत्नी है, माँ है, 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का, 1.5 साल की बेटी है जिसका अगले महीने जन्मदिन था। और उस जन्मदिन में शामिल होने के लिए कर्नल मनप्रीत सिंह को आना था। वो परिवार को ये भी कहकर गए थे कि पंचकुला में जो चंडी मंदिर जो कमांड एरिया है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग होने वाली है, वो अपने परिवार के नज़दीक आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले उनकी शहादत की खबर यहाँ पर पहुँची और मातम का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल मोहित, हम देख सकते हैं कि परिवार में इस वक्त माहौल गमगीन है और कर्नल मनप्रीत सिंह को पिछले साल ही सेना के मेडल से नवाजा गया था और इस साल उनकी शहादत आ गई, तो यकीन परिवार वालों के लिए करना मुश्किल है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं दर्शकों को। आज पानीपत लाया जाएगा मेजर आशीष का पार्थिव शरीर, जहां सेक्टर 7 में रहता है मेजर आशीष धोनैक का परिवार। पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी पहले, उसके बाद अंतिम संस्कार की क्रिया आगे बढ़ेगी। कल अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हो गए थे मेजर। 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे मेजर। 3 बहनों के अकेले भाई थे मेजर आशीष और उनकी शहादत सामने आना परिवार वालों के लिए गमगीन माहौल है। इस वक्त मातम पसरा हुआ है। पानीपत के इस परिवार में 6 महीने पहले छुट्टी लेकर घर आए थे।
और इस बीच एक और अपडेट है, अनंतनाग में एनकाउंटर की जगह पर फिर फायरिंग, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से आतंकियों की तलाश चल रही है। सर्च ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम लगातार जुटी हुई है और इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज जल्दी से जल्दी करने की कोशिश चल रही है। इस बीच खबर आपको बता दें कि यहां पर फिर से फायरिंग हुई है। थोड़ी देर कुछ समय पहले की तस्वीर ये हैं तस्वीरें जब यहां पर सर्च ऑपरेशन को तेज किया जा रहा था और इस वक्त एक खबर यही आई है कि यहां पर फायरिंग फिर से शुरू हो गई। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से तलाशी अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर जुटी हुई है सर्च ऑपरेशन, क्योंकि खबर मिली है कि यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं, इसीलिए ड्रोन से तलाशी ली जा रही है, तलाश की जा रही है आतंकियों की, क्योंकि आतंकी पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करा दिया गया है। पता चला है कि यहां पर जो सर्च टीम मौजूद है उसके बारे में उसको लेकर जानकारी मिली है, आतंकियों को लेकर जानकारी मिली है सर्च टीम को कि यहां पर हो सकते हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सर्च ऑपरेशन से जुड़ी हुई। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए इस पर बातचीत करने के लिए। कर्नल यूएस राठौर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। राठौर साहब, एक आंकड़ा सामने आया है कि इस साल 2023 में अब तक 40 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन बीते 3 साल में देखें तो ये सबसे बड़ा अटैक है। राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सबसे सेंसिटिव इलाकों में माना जाता है, और इस अटैक को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस घटना से एक चीज साबित होती है कि आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। मई 2023 में भी राजौरी में एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें 5 जवान मारे गए थे, और उसी तरीके की लगभग कॉपी ये है जिसमें कि ये 4 शहादतें हुई हैं। ये सारी चीज़ें अगर जंगल के इलाके में होती हैं तो आतंकवादियों को एक एडवांटेज मिलता है, कवर का मिलता है, डोमिनेशन का मिलता है और सरप्राइज का मिलता है, और वही लगभग चीज़ यहाँ भी हुई है। तो ये सोचना कि आतंकवाद घाटी से या जम्मू कश्मीर से खत्म हुआ है, वो गलत है। दूसरी चीज़ मैं एक और कहूँगा कि गाहे बगाहे पुलिस के लोग, आर्मी के लोग और पॉलिटिशियंस ये सर्टिफिकेट देते रहते हैं कि घाटी में सब अमन शांति है, यह गलत है। एक एजेंसी ने असेसमेंट करना चाहिए, उसी ने बताना चाहिए। और जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल से भारत इस आतंकवाद से लड़ रहा है, और अगर इसका खत्म करना है तो ये छिटपुट काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन से काम नहीं होगा। आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। स्ट्राइक का क्या वक्त आ गया है, क्योंकि देश बहुत आक्रोशित है इस वक्त? आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। तो जब आप कह रहे हैं स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी शिवाज सर, तो इस स्ट्रेटेजी का बड़ा बदलाव क्या हो सकता है? क्या किसी बड़े काउंटर अटैक की तैयारी हो, बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हो, पाकिस्तान में टेरर कैंप्स पर अटैक हो? क्या इसमें बेहतर आपको लगता है कि बेहतर रणनीति हो सकती है? देखो, सच्चाई यह है कि असली प्रॉब्लम कहां पर है, कहां से आतंकवाद आ रहा है भारत में, इसमें कोई शक नहीं है। आतंकवाद पाकिस्तान से आ रहा है और पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी इसमें इन्वॉल्व है। वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप में ये हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है, हथियार मिलते हैं। अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारा जो एलसी फैंस है वो काफ़ी पुख्ता है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड, मगर फिर भी आप ये नहीं कर सकते कि जीरो इन्फिल्ट्रेशन होगी। अब रजौरी पुंछ से कुछ एक इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुई, क्यों 10-15 साल से एक प्रकार से वहाँ पर डोरमेंट था। ये सच्चाई है कि इसकी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी से तहत होना चाहिए। एक तो काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है वैली में, मैं ये कतई नहीं मानूंगा कि सक्सेसफुल नहीं है, काफी सक्सेसफुल है। आपका काउंटर इन्फिल्ट्रेशन भी काफी पुख्ता है, इन्फिल्ट्रेशन कम है, मगर आपको अभी वो आतंकवादियों का जो गढ़ पाकिस्तान में है उसको आपको हिट करना पड़ेगा। आपके पास बहुत तरीके हैं। अभी भारत के पास काबिलियत और क्षमता है, बिना एलओसी क्रॉस किए भी आप उनको हिट कर सकते हो। मुझे लगता है वो समय आ गया है, क्योंकि आतंकवाद जब तक सफाया नहीं होगा, जब तक इसका स्रोत को आप खत्म नहीं करेंगे, वो स्रोत है वो पाकिस्तान में। मैं आऊंगी सर आपके पास, क्योंकि तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो शहादत सामने आई है हमारे जवानों की। पानीपत लाया जाएगा मेजर आशीष का पार्थिव शरीर। पानीपत से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमंत जुड़ रहे हैं। सेक्टर 7 में ये परिवार रहता है, मेजर आशीष धोनेक का परिवार, और पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद हुए थे मेजर, और सुमंत हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा, और क्या कुछ डिटेल सामने आई हैं?
देखिए निधि, सबसे पहले मैं उस घर की तस्वीरें दिखा दूं कि जैसे ही ये खबर मिली मेजर आशीष के शहीद होने की, सुबह से ही जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, पड़ोसी, आप देखिए कि तांता लगा हुआ है। सामने तस्वीरों में देखिए कि मेजर आशीष के पिता गमगीन हैं। जो लोग भी आ रहे हैं इस मौके पर सभी यहाँ ढाढ़स बंधा रहे हैं। परिवार के जो ज़्यादातर सदस्य हैं वो बात करने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है परिवार के सदस्यों की तरफ से कि अभी इंडियन आर्मी से कोई पुख्ता बातचीत अभी परिवार के लोगों की नहीं हुई है जिसमें ये जानकारी दी जाए कि कितने बजे तक उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर परिवार ने फैसला किया है कि उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो बिजौल गांव है वहाँ पे उनका किया जाएगा। लेकिन आप समझ सकती हैं कि जो परिवार, चूंकि 23 अक्टूबर को यानी अगले महीने मेजर आशीष का जन्मदिन था और उसी दौरान उन्होंने कहा था परिवार के लोगों को कि वो आएंगे और अगले ही महीने जो नया घर उन्होंने बनवाया है बहुत शौक से, वहाँ पे परिवार को शिफ्ट होना था। लेकिन उससे पहले जवान बेटे की शहादत की जब खबर आती है तो किस तरीके से परिवार टूट जाता है। उनके चाचा है, एक सवाल लेंगे, क्या कुछ बात हुई, कुछ जानकारी मिली कि कब तक पार्थिव शरीर यहाँ आने की बात हो रही है? कल की संभावना लग रही है हमें तो। कल की संभावना? अभी तक तो कोई इनपुट नहीं मिला। अच्छा, अभी कोई इनपुट नहीं मिल पा रहा है कि कितने बजे तक पार्थिव शरीर? तो पहले पार्थिव शरीर यहीं आएगा, उसके बाद सीधे पैतृक गांव जाएंगे या नए घर पे भी जाने की? पहले नए घर पे जाएंगे, उसके बाद गांव में जाएंगे। अच्छा, तो बिल्कुल देखिए बहुत ज़्यादा मेजर आशीष के जो शहादत के बाद परिवार के लोग इतने दुखी और गमगीन है कि बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे निधि जी। लेकिन उनके चाचा ने ये जानकारी दी है कि सबसे पहले पार्थिव शरीर, चूंकि इसी जिस मकान में मैं मौजूद है इसके पहली मंजिल पे जो है वो रहते थे यहाँ, तो यहाँ पे पार्थिव शरीर लाया जाएगा, फिर उनका जो घर है वहाँ ले जाके, लेकिन अंतिम संस्कार जो है उनका वो उनके गांव में किया जाएगा। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 बहनों के इकलौते भाई थे, 2016 में ही उनकी शादी और उनके आसपास के लोग और पूरा देश शहादत को सलाम कर रहा है। गमगीन तो है, मन में गुस्सा भी है, लेकिन गर्व भी है।